आज हम लोग साइंस में एनसीईआरटी क्लास 9th का साइंस पढ़ेंगे, जिसका हम लोग कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए प्रश्नों को अब हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बल और विस्थापन का गुणनफल जब दोनों एक ही दिशा में हो तो उसे कार्य कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। विज्ञान में कार्य का अर्थ समान जीवन से भिन्न है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो तो कहा जाता है कि वस्तु पर कार्य किया गया है। यदि बल और विस्थापन में कोई भी शून्य हो तो कार्य नहीं किया गया है। गणितीय रूप से कार्य द्वारा फॉर्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। W हो गया कार्य, F बल, S विस्थापन। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए परंतु वह न हिले तो कार्य होगा या नहीं? इसका आंसर होगा बी, कार्य नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ है। विज्ञान के अनुसार कार्य तभी होता है जब बल के कारण वस्तु विस्थापित हो। यदि चट्टान को धकेला जाए वह न हिले तो बल लगाया गया है, लेकिन विस्थापित शून्य के कारण कार्य नहीं हुआ है। इसलिए प्रयास और कार्य दोनों अलग अलग बातें हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी वस्तु पर कार्य होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सही। बल लगाया जाए, वस्तु विस्थापित हो और बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तभी कार्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। व्याख्या देखते हैं। कार्य होने के लिए 3 शर्तें जरूरी होना चाहिए। पहला, वस्तु पर बल लगाया गया हो। दूसरा, वस्तु का विस्थापन हुआ हो। और तीसरा, बल और विस्थापन में कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी ना हो तो कार्य नहीं होगा। चौथा प्रश्न है, यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसका आंसर होगा बी। चलिए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। उदाहरण, जब कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर जाती है तो गुरुत्व बल ऋणात्मक कार्य करता है। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर बल शून्य हो तो किया गया कार्य कितना होगा? इसका आंसर होगा ए, कार्य भी शून्य होगा। व्याख्या देखते हैं। W बराबर Fs होता है। यदि F बराबर 0 हो तो किया गया कार्य भी 0 होगा, भले ही विस्थापन हुआ हो। बल के बिना कार्य नहीं किया जा सकता है। छठा प्रश्न है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो कार्य कितना होगा? इसका आंसर होगा ए, कार्य शून्य होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो कार्य भी शून्य होता है। इसका आंसर होगा ए। व्याख्या देखते हैं। कार्य केवल तभी संभव होता है जब वस्तु विस्थापित होती है। यदि वस्तु स्थिर है तो चाहे बल कितना भी लगाया जाए कार्य शून्य रहेगा। सातवां प्रश्न है, एक जूल कार्य कब किया गया माना जाता है? एक जूल कार्य कब किया गया माना जाता है? इसका आंसर होगा ए, जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित करे तो कार्य किया जा माना जाता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है, मतलब न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रा क्या है? कार्य का एसआई मात्रा क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, जूल है। व्याख्या देखते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। अन्य व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन मीटर भी कहा जाता है, मतलब कार्य को न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। 9वां प्रश्न है, कार्य एक अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ए, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। 10वां प्रश्न है, एक वस्तु पर
5 न्यूटन का बल लगाया गया है जिसमें वह बल की दिशा में 2 मीटर चली है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए 10 जूल। व्याख्या देख लेते हैं। कार्य का सूत्र होता है W बराबर बल गुण विस्थापन। इसमें बल का मान दिया हुआ है 5 न्यूटन और विस्थापन का मान दिया है 2 मीटर। और इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं। कार्य बराबर बल गुण विस्थापन, बल का मान 5, विस्थापन का मान 2 और उसको गुना कर दीजिएगा तो 10 जूल आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 11वां प्रश्न है, यदि बल की दिशा और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 0 होगा। व्याख्या देखते हैं। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो कोस थीटा बराबर 90 डिग्री होता है और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसलिए W बराबर एफ एस कोस थीटा और कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए गुना करने पर 0 हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए 0। 12 प्रश्न है, किस स्थिति में कोई कार्य नहीं किया जाता है? पहला में बल नहीं लगाया गया है, बी में वस्तु नहीं हिली है, सी में बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो, डी में उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सही। कार्य शून्य होगा यदि बल ना हो, विस्थापन ना हो और बल और विस्थापन के लंबवत हो। तीनों स्थिति में कार्य नहीं किया जाता है। 13 प्रश्न है, जब एक व्यक्ति किसी भारी वस्तु को सिर पर रखकर स्थिर खड़ा रहता है तो कार्य क्या होगा? इसका आंसर होगा बी कार्य नहीं होगा। वस्तु पर बल भार परंतु विस्थापन नहीं हुआ है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य शून्य होगा। हालांकि व्यक्ति थकता है क्योंकि उसकी मांसपेशियां ऊर्जा खर्च करती हैं। 14 प्रश्न है, जब कोई वस्तु गिरती है तो कौन बल कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा ए गुरुत्व बल कार्य करता है। जब कोई वस्तु गिरती है तो गुरुत्व बल कार्य करता है। व्याख्या है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यह बल वस्तु को नीचे की ओर विस्थापित करता है। 15वां प्रश्न है, यदि कोई बच्चा ट्रॉली को खींचता है और वह चलती है तो किसने कार्य किया है? इसका आंसर होगा बी बच्चा ने कार्य किया है। सोलह प्रश्न है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कैसा होता है? इसका आंसर होगा ए धनात्मक होता है। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। कोई वस्तु को ऊपर उठता है, कोई व्यक्ति वस्तु को ऊपर उठाता है। 17 प्रश्न है, बल और कार्य के बीच किस प्रकार का संबंध है? तो इसका आंसर होगा ए सीधा संबंध है। कार्य द्वारा फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, इसलिए कार्य बल के सीधा अनुपात में होता है और बल बढ़ाने पर कार्य भी बढ़ेगा यदि विस्थापन समान हो। 18 प्रश्न है, विस्थापन और कार्य का संबंध कैसा है? इसका आंसर हो जाएगा ए सीधा है। यदि बल समान रहे तो जितना अधिक विस्थापन होगा उतना ही अधिक कार्य किया जाएगा। 19वां प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल न लगे तो किया गया कार्य कितना होगा? इसका आंसर होगा ए 0 होगा। 20वां प्रश्न है, कार्य का गणितीय रूप क्या है? इसका आंसर होगा बी कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। 21वां प्रश्न है, कार्य का प्रतीकात्मक रूप से निरूपण कौन करता है? तो इसका आंसर होगा बी बल का सदिश और विस्थापन का गुणनफल। व्याख्या है, कार्य बल और विस्थापन के बीच डॉट प्रोडक्ट होता है। W बराबर एफ एस
या W बराबर एफ एस कोस थीटा। इसलिए सदिश के गुणनों से प्राप्त एक अदिश राशि है। 22वां प्रश्न है, जब कोई वस्तु क्षैतिज पथ पर खींची जाती है तो किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा सी, दोनों पर, बल और विस्थापन दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, एक व्यक्ति 7 न्यूटन का बल लगाता है और वस्तु को 8 मीटर तक खींचता है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 7 गुने 8 कर दीजिए, 8 सतह 56 जूल हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 180 डिग्री का हो तो कैसा कार्य होगा? तो इसका आंसर होगा बी, ऋणात्मक कार्य होगा। व्याख्या है, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो इसलिए W बराबर एफ एस कोस थीटा, एफ का मान कोस थीटा का मान 180 डिग्री तक, कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है तो -1 हो जाएगा, इसलिए किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। 25वां प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल 5 मीटर विस्थापन की दिशा में लगाया जाए तो कार्य कितना होगा? इसका आंसर होगा 20 × 5 = 100 जूल होगा। 26 प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल विस्थापन के लंबवत हो तो कार्य कितना होगा? तो इसका आंसर होगा सी, कार्य 0 होगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। सत्ताईसवां प्रश्न है, कार्य के होने के लिए कौन सी 2 शर्तें आवश्यक है? बल लगना और विस्थापन होना। यही आंसर हो जाएगा ए, बल लगना विस्थापन होना, यही कार्य की 2 शर्तें हैं। कार्य तभी होता है जब वस्तु पर कोई बल लगाया जाए और वस्तु विस्थापित हो जाए। इनमें से कोई भी शर्त पूरी ना हो तो कार्य नहीं होता है। 28वां प्रश्न है, कार्य का ऐसा मात्रक होता है? तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। 29 प्रश्न है, यदि 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करे तो किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 1 से 2 से गुना कर दीजिए, इसका हो जाएगा 2 जूल। 30 प्रश्न है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है जिसमें से वह 3 मीटर तक विस्थापित होते हैं तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो बल है 10 न्यूटन और विस्थापन 3 मीटर, तो इसको गुना करें तो 30 आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 31 प्रश्न है, यदि विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा बी, ऋणात्मक होगा, क्योंकि कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है। 32 प्रश्न है, जब वस्तु को नीचे गिराया जाता है तो कौन बल धनात्मक कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ए, गुरुत्व बल धनात्मक कार्य करता है। 33 प्रश्न है, जब कोई वस्तु की ओर फेंकी जाती है, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो कौन बल ऋणात्मक कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा बी, गुरुत्व बल ऋणात्मक कार्य करता है। 34 प्रश्न है, जब एक बॉक्स को मेज पर धकेला जाता है तो कौन बल कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा सी, लगाया गया बल और घर्षण बल दोनों कार्य करता है। 35 प्रश्न है, जब वस्तु स्थिर रहती है तो कार्य का मान क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ए, 0 होता है। 36 प्रश्न है, कार्य का सूत्र क्या है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा हो? तो इसका आंसर होगा बी, W बराबर एफ एस कोस थीटा। 37 प्रश्न है, यदि बल विस्थापन के विपरीत दिशा में हो, यदि बल विस्थापन के विपरीत दिशा में 4 न्यूटन है और विस्थापन 3 मीटर है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि बल और विस्थापन के विपरीत दिशा में नेगेटिव कार्य होता है, इसलिए 4 × 3 करेंगे तो 4 × 12 आएगा, लेकिन विपरीत दिशा में हो तो नेगेटिव आएगा, इसलिए आंसर होगा इसका बी, -12 जूल। 38 प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने 10 न्यूटन बल लगाकर 5 मीटर तक वस्तु को खींचा, किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 10 × 5 = 50 जूल होगा, इसका आंसर बी। 39 प्रश्न है, यदि बल 0 न्यूटन है और विस्थापन 10 मीटर हो तो किया गया कार्य कितना होगा?
तो इसका आंसर होगा ए 0 जूल होगा। 40 प्रश्न है, यदि कोई बल 30 डिग्री का कोण लगाया गया है, यदि कोई बल 30 डिग्री कोण पर लगाया गया है और विस्थापन 5 मीटर है, अब बल 10 न्यूटन है, तो किया गया कार्य ज्ञात करें। तो कार्य द्वारा पूर्ण होता है बल गुने विस्थापन। बल का मान 10, विस्थापन का मान 5, 10 गुने 5 और कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, तो 10 गुने 5 और कोस 30 डिग्री का मान 0.866, इसको गुना करिएगा तो 43.3 जूल आएगा। 41 प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति वस्तु को गुरुत्व बल के विरुद्ध ऊपर उठाता है तो किस प्रकार कार्य होता है। इसका आंसर होगा ए धनात्मक कार्य होता है। 42 प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति वस्तु को ऊपर उठाकर 2 मीटर रखता है और बल 20 न्यूटन है तो किया गया कार्य होगा। तो इसका आंसर होगा 2 गुने 20 40 जूल। कार्य का बीमा होता है। 43 प्रश्न है, कार्य की बीमा होती है, तो इसका आंसर होगा ए मतलब स्क्वायर टी माइनस 2। 44 प्रश्न है, कार्य की दिशा किस पर निर्भर करती है। इसका आंसर होगा सी दोनों पर, बल की दिशा पर और विस्थापन की दिशा पर, दोनों पर निर्भर करता है। व्याख्या है, यदि कोण 0 डिग्री का बन रहा हो तो कार्य धनात्मक होगा, यदि कार्य 90 डिग्री का हो तो कार्य शून्य होगा, यदि 180 डिग्री का हो तो ऋणात्मक कार्य होता है। 45 प्रश्न है, जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर समान वेग से चल रही हो तो नेट कार्य कितना होगा। जब कोई वस्तु समान वेग से चलता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। इसका आंसर होगा ए शून्य। यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो बलों का योग शून्य होता है, अर्थात कुल कार्य शून्य होता है। 46 प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति वस्तु को ऊपर उठाकर स्थित रखे तो कार्य होगा। इसका आंसर होगा बी कार्य नहीं होगा। 47 प्रश्न है, जब वस्तु को नीचे गिराया जाता है तो किया गया कार्य किस प्रकार होता है। इसका आंसर होगा ए धनात्मक होता है। जब वस्तु को नीचे गिराया जाता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। 48 प्रश्न है, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कार्य नहीं करता है तो इसका अर्थ क्या है। इसका आंसर होगा आंसर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। बल शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा, बल और विस्थापन लंबवत है। 49 प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर बल न लगने पर भी यदि वह चल रही हो तो क्या कार्य हुआ होगा। इसका आंसर होगा कार्य नहीं हुआ होगा। बल के बिना कार्य नहीं होता है, वस्तु जड़त्व के कारण चल रही है तो कार्य नहीं किया गया है। 50 प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर 15 न्यूटन बल 4 मीटर विस्थापित की दिशा में लगाया जाए तो किया गया कार्य होगा। तो इसका आंसर होगा 15 चौके 60 जूल। 51 प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा के बीच क्या संबंध है। तो इसका आंसर होगा बी कार्य ऊर्जा का उपयोग या रूपांतरण है। व्याख्या है, कार्य और ऊर्जा आपस में गहराई से जुड़े हैं। जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो वस्तु में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यदि वस्तु पर कार्य करती है तो अपनी ऊर्जा खोती है, और यदि वस्तु कार्य किया जाता है तो ऊर्जा प्राप्त करती है। इसलिए कहा जाता है कि कार्य ऊर्जा का रूपांतरण है। 52 प्रश्न है, ऊर्जा क्या है। तो इसका आंसर होगा ए वह शक्ति जिसमें कार्य किया जा सकता है। ऊर्जा वह क्षमता है जिसे किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो उसमें ऊर्जा विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे गतिज, स्थित, ऊष्मा, प्रकाश और रासायनिक आदि के रूप में। ऊर्जा का 53 प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। तो इसका आंसर होगा जूल। और वाट किसका मात्रक होता है। तो शक्ति का मात्रक होता है। न्यूटन बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। पास्कल दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 होता है। 54 प्रश्न है, किसी गतिमान वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर होगा बी गतिज ऊर्जा। 55 प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1/2 mv²। 56 प्रश्न है,
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग समान रखा जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका आंसर होगा बी, दोगुनी हो जाएगी। द्रव्यमान को अगर दोगुना करते हैं और वेग समान रखा जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। यदि v समान है और m दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि m पर सीधे निर्भर करती है। 57 प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या परिवर्तन होगा? इसका आंसर होगा बी, 4 गुना हो जाएगा। व्याख्या, गतिज ऊर्जा वेग के स्क्वायर का समानुपाती होता है। यदि वेग टू भी हो जाए तो कैनेटिक ऊर्जा 1/2 m2v², तो 4 गुने 1/2 mv², अर्थात गतिज ऊर्जा 4 गुने हो जाएगी। 58 प्रश्न है, गतिज ऊर्जा क्या निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा पर क्या निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। द्रव्यमान भी आता है फॉर्मूला में और भी आता है, इसलिए द्रव्यमान और वेग पर दोनों पर निर्भर करेगी। 59 प्रश्न है, स्थित ऊर्जा क्या है? स्थित ऊर्जा क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, वस्तु की स्थिति या ऊंचाई से जुड़ी ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थित ऊर्जा कहते हैं। जैसे पहाड़ी पर रखा पत्थर, खींचा हुआ धनुष, ये सब स्थित ऊर्जा का उदाहरण है। स्थित ऊर्जा का सूत्र होता है, इसका आंसर होगा बी, mgh होता है। स्थित ऊर्जा बराबर mgh, जहाँ m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वाकर्षण, h बराबर ऊंचाई, या ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है। 61 प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर उठाई जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो इसका आंसर होगा बी, स्थित ऊर्जा बढ़ती है। 62 प्रश्न है, जब कोई वस्तु गिरती है तो उनकी कौन सी ऊर्जा घटती है और कौन सी बढ़ती है? तो इसका आंसर होगा ए, स्थित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। 63 प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो इसका आंसर होगा सी, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल रूप बदलती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि कुल ऊर्जा हमेशा समान रहती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। 64 प्रश्न है, जब गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो ऊपरी बिंदु पर कौन सी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसका आंसर होगा बी, स्थित ऊर्जा अधिकतम होती है। 65 प्रश्न है, जब गेंद नीचे गिरती है तो कौन सी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसका आंसर होगा ए, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। 66 प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में परिवर्तन होता है जब पंखा चलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में। 67 प्रश्न है, जब बल्ब जलता है तो ऊर्जा का कौन रूपांतरण होता है? तो इसका आंसर होगा ए, विद्युत से प्रकाश और ऊष्मा में। 68 प्रश्न है, जब मोटर पानी को ऊपर उठाती है तो ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण होता है? तो इसका आंसर होगा बी, विद्युत से स्थित ऊर्जा। 69 प्रश्न है, जब एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ता है तो कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो इसका आंसर होगा ए, स्थित ऊर्जा बढ़ती है। 70 प्रश्न है, जब कोई गाड़ी नीचे ढलान पर आती है तो कौन सी ऊर्जा घटती है? तो इसका आंसर होगा ए, स्थित ऊर्जा घटती है। व्याख्या है, ढलान से नीचे आने पर ऊंचाई घटती है, इसलिए स्थित ऊर्जा घटती है और वह गतिज में बदल जाती है। 71 प्रश्न है, गतिज और स्थित ऊर्जा का योग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 72 प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, झूलता हुआ पेंडुलम ऊर्जा संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है। 73 प्रश्न है, जब कोई वस्तु धरातल पर गिरती है तो कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होती है? तो इसका आंसर होगा बी, गतिज से स्थित ऊर्जा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए, स्थित से गतिज ऊर्जा के रूप में। 74 प्रश्न है, स्थित ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, ए ml² t-2। स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। 75 प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²।
द्रव्यमान का मान 10 है, वेग का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 से 10 काटेंगे तो 5, इसका आंसर हो जाएगा बी 125 जूल। 76 प्रश्न है, शक्ति क्या है? तो इसका आंसर हो बी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। व्याख्या है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य की दर को दर्शाती है। शक्ति, कितनी जल्दी कोई कार्य किया गया है। शक्ति का माप होता है गणितीय रूप में P बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। 77 प्रश्न है, शक्ति कैसा मात्रक होता है? इसका आंसर सी, वाट होता है। शक्ति कैसा मात्रक वाट होता है? 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। 78 प्रश्न है, यदि 100 जूल कार्य 5 सेकंड में किया गया हो तो शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। कार्य का मान है 100 और समय का मान है 5, तो 20 × 5 = 100। इसका आंसर होगा बी, 20 वाट। जब कोई व्यक्ति कम समय में अधिक कार्य करता है तो उसकी शक्ति कैसे होती है? तो इसका आंसर होगा ए, अधिक होती है। 80 प्रश्न है, यदि समान कार्य करने में अधिक समय लगता है तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर होगा बी, शक्ति घटेगी। 81 प्रश्न है, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा सी, 1000 वाट के बराबर होता है। 82 प्रश्न है, जब एक मोटर 2000 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है तो शक्ति बराबर क्या ज्ञात करें? तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। 1 0 से 1 0 खत्म। इसका आंसर होगा सी, 200 वाट। 83 प्रश्न है, शक्ति का बीमा सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा mL² T-3 होता है। 84 प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन बल लगाया जाए और वस्तु 5 मीटर चली हो तो किया गया कार्य ज्ञात करें। तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। तो इसका आंसर होगा 50 × 5, 5 × 5 = 250 जूल होगा। 85 प्रश्न है, यदि 250 जूल कार्य 5 सेकंड में किया जाए तो शक्ति ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा 50 वाट होगा। 86 प्रश्न है, जब वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा बी, ऊर्जा बढ़ती है। जब कोई वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है। 87 प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाए तो उसका वेग कितनी बार बढ़ जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, 2 गुना बढ़ जाएगा। यदि 88 प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा बी, चौथाई हो जाएगा। 89 प्रश्न है, 2 kg के द्रव्यमान की गेंद को 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका गया है तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो गतिज ऊर्जा हो रहा है 1/2 mv²। इसका मान पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 9 जूल। 90 प्रश्न है, 5 kg वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है तो उसकी स्थित ऊर्जा होगी। इसका आंसर होगा डी, 500 जूल होगा। 91 प्रश्न है, 100 वाट का बल्ब 10 सेकंड तक जलाया गया है तो उसमें कुल ऊर्जा कितनी प्रयुक्त होगी? तो इसका आंसर होगा सी, 1000 जूल। ऊर्जा वाला फॉर्मूला होता है शक्ति गुणे समय। 92 प्रश्न है, शक्ति को कार्य और समय के संदर्भ में कैसे लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा बी, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। 93 प्रश्न है, यदि एक मोटर 300 जूल कार्य 3 सेकंड में करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा सी, 100 वाट होगा। 300 को 3 से डिवाइड करेगा तो 100 वाट आएगा। 94 प्रश्न है, कार्य और शक्ति में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा बी, कार्य कुल किया गया प्रभाव है और शक्ति कार्य की दर है। इसका सही आंसर होगा बी। व्याख्या, कार्य बताता है कि कुल कितना कार्य हुआ है जबकि शक्ति बताते हैं कि कार्य कितनी तेजी से हुआ है, अर्थात कार्य का मात्रा और शक्ति गति के मात्रक है।
95 प्रश्न है, एक व्यक्ति 50 न्यूटन बल लगाकर 4 मीटर विस्थापित करता है और यह 2 सेकंड में होता है तो शक्ति ज्ञात करें। तो शक्ति बराबर होता है, पहले हम लोग कार्य बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, बल गुणित विस्थापन। तो बल का मान 50 और विस्थापन का मान 4, तो 200 जूल हो जाएगा। उसके बाद शक्ति बराबर फॉर्मूला था कार्य बटा समय, तो 200/2 100 वाट आएगा। 96 प्रश्न है, जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ पर चलती है तो केंद्रामुख बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा सी, 0 होता है। 97 प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति समान कार्य कम समय में करे तो उसकी शक्ति कैसी होगी? इसका आंसर होगा ए, अधिक होगी। 98 प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो उसकी ऊर्जा का क्या रूपांतरित होता है? इसका आंसर होगा बी, स्थिर से गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। 99 प्रश्न है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है? इसका आंसर होगा बी, वस्तु पर किया गया कुल कार्य और उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। 100वां प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का प्रयोग किस यंत्र में होता है? इसका आंसर होगा सी, झूला या पेंडुलम में। 101 प्रश्न है, यदि 50 जूल कार्य 5 सेकंड में किया गया हो तो शक्ति कितनी होगी? इसका आंसर होगा बी, 100 वाट होगी। 102 प्रश्न है, किसी बल्ब की शक्ति 100 वाट है तो 10 सेकंड में कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? इसका आंसर होगा बी, 600 जूल उपयोग करेगा, क्योंकि ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है शक्ति गुने समय। ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है शक्ति गुने समय। 103 प्रश्न है, 2 kg की वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। मान पुट कर लीजिए, आंसर जाएगा। इसका आंसर होगा बी, 9 जूल आएगा। 104 प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 kg है और वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से 4 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा फॉर्मूला था 1/2 mv²। इससे पहले निकालिएगा 2 मीटर प्रति सेकंड वाला तो 8 जूल आएगा, और दूसरा 4 मीटर प्रति सेकंड से निकालिएगा तो 32 जूल आएगा, और 32 जूल में से 8 जूल घटा दीजिएगा तो 24 जूल आएगा। इसका सही आंसर होगा डी, 24 जूल। 105 प्रश्न है, किसी वस्तु का भार 20 न्यूटन है और उसे 5 मीटर ऊपर उठाया जाता है तो किया गया खर्च कितना होगा? इसका आंसर होगा सी, 100 जूल होगा। 106 प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? इसका आंसर होगा ए, 746 वाट के बराबर होता है। 107 प्रश्न है, यदि मोटर की शक्ति 2 किलोवाट है तो 10 सेकंड में कितना कार्य करेगी? इसका आंसर होगा सी, 20,000 जूल कार्य करेगी। 108 प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर उठाई जाती है तो कार्य कौन करता है? इसका आंसर होगा बी, लगाया गया बल कार्य करता है। 109 प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह 2 मीटर विस्थापित हो तो किया गया खर्च कितना होगा? इसका आंसर होगा बी, 100 जूल होगा। 110 प्रश्न है, यदि कार्य शून्य हो तो निम्न में से कौन सी स्थिति संभव नहीं है? इसका आंसर होगा डी, बल और विस्थापन समान दिशा में हो, क्योंकि बल और विस्थापन समान दिशा में होते हैं तो कार्य धनात्मक होता है, शून्य नहीं। 111 प्रश्न है, शक्ति को किस रूप में मापा जा सकता है? इसका आंसर सी, कार्य की दर में और ऊर्जा के परिवर्तन की दर में, दोनों में मापा जा सकता है। 112 प्रश्न है, 10 kg के द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है, यदि जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो स्थित ऊर्जा कितनी होगी? इसका आंसर होगा सी, 980 जूल। 113 प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किन पर लागू होता है? इसका आंसर होगा सी, सभी प्रकार की ऊर्जा पर लागू होता है। 114 प्रश्न है, यदि कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए तो किस बिंदु पर ऊर्जा संरक्षण स्पष्ट दिखता है? इसका आंसर होगा डी, सभी बिंदुओं पर।
115 प्रश्न है, यदि वस्तु का भार 100 न्यूटन है और उसे 5 मीटर ऊपर उठाया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। कार्य द्वारा पुनर्वता बल गुने विस्थापन 100 गुने 500 जूल होगा। 116 प्रश्न है, यदि कोई बल 45 डिग्री कोण पर लगाया गया हो तो किया गया कार्य कितना होगा। इसका आंसर होगा बी 28.3 जूल होगा। कार्य द्वारा पुनर्वता बल गुने विस्थापन 20 गुने 2 और cos 45 का मान 0.707 होता है। इसको गुना करेगा तो 28.3 जूल आएगा। 117 प्रश्न है, 200 वाट की मशीन 10 सेकंड में कितना कार्य करती है। तो कार्य द्वारा पुनर्वता शक्ति गुने समय तो 200 गुने 10 2000 जूल। 118 प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² है तो वेग को दुगना करने पर कार्य में कितना परिवर्तन होगा। इसका आंसर होगा सी 4 गुना होगा। 119 प्रश्न है, यदि किसी मोटर की शक्ति 50 वाट है वह 1 सेकंड में कितना कार्य कर सकती है। तो शक्ति और पुनर्वता कार्य बटा समय। इसका आंसर होगा सी 500 जूल। 120 प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस रूप में सबसे स्पष्ट दिखता है। इसका आंसर होगा बी झूलता हुआ पेंडुलम।